अगर किसी के घर में गलत वास्तु है तो क्या हो सकता है? एक्सट्रीम लेवल तक बुरा हो सकता है। अब हमारे एक नोन की 500 गज की फैक्ट्री थी और इतना फ्लरिश करा, एक छोटे से लालच ने मार दिया। उसके साथ में सिर्फ 50 गज का एक प्लॉट मिल रहा था जो उसने खरीद के उस फैक्ट्री के साथ अटैच कर दिया। विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर सब कुछ खत्म हो गया, वो दोबारा नौकरी करने लग गया। जिनके हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मनी के इश्यूज हैं, उन्हें अपने घर में क्या चेक करना चाहिए? कभी भी कोई अनप्रिडिक्टेबल हेल्थ खराब हो रही है सबकी और डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है, आपकी पथरी भी ठीक है, तो सिंपल एक ट्रिगर पॉइंट है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है तो लाइफ में बीमारी घर से नहीं आएगी। हाँ जी, अगर आपको भी लगता है कि आपके पास पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है, अगर बहुत ट्राई करने पर भी घर वालों के साथ नहीं बन रही है, रिलेशनशिप्स खराब रहती है, अनबन रहती है, या फिर घर में कोई ना कोई बहुत समय से बीमार है या बीमारियां लगी ही हुई हैं और ठीक ही नहीं हो रही, तो वास्तु एज अ टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव योर लाइफ, टू इम्प्रूव मनी, करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, ये एपिसोड उसके बारे में है। आप सभी का स्वागत है टू वास्तु 101 बिगिनर स्पेशल एपिसोड विद द मोस्ट हम्बल एंड रिनोन्ड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर भूपेश सिंगल, जो कि क्लेम करते हैं कि वास्तु एक बहुत ही लॉजिकल स्टडी है ऑफ डायरेक्शंस, और वो जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी सजेस्ट करते हैं, उनके पीछे एक लॉजिकल एस्पेक्ट होता है। वेल एवरीबडी, अगर आप अपने घर को रेनोवेट करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ अ वास्तु स्पेशल एपिसोड फॉर योर होम इन रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्थ एंड करियर। एंड आई विल नाउ लेट यू सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन। बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग, लॉजिकल कॉन्वर्सेशन है। प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली लॉजिकल, इंटरेस्टिंग एपिसोड। भूपेश सिंगल जी, आपका होकस पोकस विदांचल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार जी, थैंक यू। ये हमारे चैनल पर पहला वास्तु पॉडकास्ट है। अरे और एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ कोशिश करूंगी इस सीट पर बैठूं और आपसे सीखने की कोशिश करूं। बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को भी सिखाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को। और जो ओपन माइंड से सीखने के लिए आते हैं उनको तो सिखाने में और मज़ा आता है, क्योंकि कई लोग ऐसे आते हैं जो बायस्ड होते हैं किसी चीज़ के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर इस सीट पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठती हूँ कि जब मैं यहाँ पर कोई कॉन्वर्सेशन करूँ तो बायस्ड होकर ना करूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस फील्ड में जो भी बिलीवर्स हैं और नॉन बिलीवर्स हैं, मैं दोनों को इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू केटर कर सकूँ। ठीक है, तो जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में बहुत सारे लोग मानते हैं, अचानक से चलन बढ़ गया है इसका। बट इसके साथ साथ ये भी है कि भारत देश में इन विद्याओं को डाउट की नज़र से देखा जाता है कि लोग ना हर बार विश्वास करने से पहले इस पे लॉजिक मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, एविडेंसेस मांगते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन को ना शुरुआत करने से पहले ये बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड के ऊपर अभी रिसर्च करी गई हो उतनी, और अगर करी भी हो गई हो, क्या पता हम तक ना पहुंची हो क्या। और अगर आपको इस किसी चीज़ पे डाउट है, वो अच्छी बात है, क्रिटिकल माइंडसेट होता है, मगर कोशिश कीजिए कि इस कॉन्वर्सेशन को ना एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ, एक्सेप्टिंग माइंडसेट के साथ सुनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई तो वजह होगी कि हमारे वाइट हाउस से लेके, पार्लियामेंट से लेके, हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन वास्तु के हिसाब से बनते हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ इससे आपके लिए जानने के लिए। तो पहला सवाल यही रहेगा कि क्या है सर वास्तु? देखो, आज पुरानी बात करें, आपने कहा सनातन धर्म, ये सनातन धर्म की देन है बहुत बड़ी। आज अगर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करूं या साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं, दिस इज़ अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। क्या बिल्डिंग प्लान के अंदर जो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है उसके अंदर हमारा वास्तु इन्वॉल्व होता है। वास्तु सिंपल सा एक काम करता था, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, ओके, नथिंग एल्स। आपने कहा कि आजकल सब लॉजिक्स मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, क्योंकि पहले काम होता था कि शास्त्री जी को बुलाओ और वो घर का वास्तु देखेंगे। लेकिन अगर शास्त्री जी को बुलाएंगे तो वो घर तोड़वा के चले जाएंगे या बिना लॉजिक की बात करके चले जाएंगे। ये लोगों का सबसे बड़ा डर है जी। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये डर के कारण लोग लॉजिक मांगने लग गए। अगर शास्त्री जी आएंगे,
हम ये कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द शास्त्री जी एंड कंसल्टेंट। ओके। शास्त्री जी अपनी फील्ड में ज्ञानवान इंसान है, लेकिन हो सकता है कि वास्तु में, साइंस ऑफ आर्किटेक्चर में वो ज्ञानवान ना हो। माइट बी पॉसिबल ना, कि सर्व विद्या संपूर्ण हर कोई नहीं हो सकता। आज अगर उन्होंने बेसिक सीखा है, लेकिन आज अगर आप लॉजिक की बात करें, वो एडवांस कोर्स के बाद ही आप लॉजिक सीख पाएंगे। दूसरी बात, अगर साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है जहाँ वर्ड साइंस लग गया तो फेक कैसे हो सकती है? हाउ इट कैन बी अ फेक थिंग? जितना मेरा समझ है, वास्तु का मतलब ये है कि अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं बिल्कुल। जो अर्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। अर्थ को इफ़ेक्ट करती हैं मतलब 5 एलिमेंट्स को इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब नेचर को इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब हम भी नेचर का पार्ट है, हमें भी अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हमें भी अफेक्ट करती है, इसलिए वास्तु सही, उसी को वास्तु कहा जाता है कि उसके बिल्कुल। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो स्टडी है उसको वास्तु कहा जाता है। इस पे आप कुछ एक्सप्लेन करोगे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो 5 एलिमेंट है उसी से हमारी बॉडी बनी है, उसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। मतलब जो 5 एलिमेंट है उसी से हमारी बॉडी है और उसी से हमारा ब्रह्मांड है और उसी को हमने बैलेंस करना है। आज ऐसी क्या प्रलय आ जाती है कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, वो हमारा प्योरली वाटर एलिमेंट है, अगर उसके अंदर हम कोई फायर एलिमेंट एनहेंस कर दें तो खराब क्यों होता है? आज किसी ने इस लॉजिक पे बात नहीं करी, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं जी, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन आ गई तो वो खराब हो जाएगी। तो बेसिक से शुरू करते हैं ठीक फिर है। कि आपने बोला 4 दिशाएं, 4 दिशाएं क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझिए 4 दिशाएं नहीं है। अच्छा। 4 सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल डायरेक्शन है, बेसिक डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर थोड़ा सा और स्पेसिफिक पे जाऊंगा तो उसकी सब डायरेक्शंस होती है, सब कार्डिनल डायरेक्शन होती है, सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। लेकिन एडवांस तो हम चलना पड़ेगा। अब पहले के टाइम में क्या होता था, वैद्य साहब हमारी नब्ज देखते थे और सारी चीज बता देते थे। बिल्कुल। एडवांस होने लगे, डॉक्टर थर्मामीटर लगाता था और बता देता था क्या है। उसके बाद हमारी स्कैनिंग शुरू हुई और आजकल तो एडवांस स्कैनिंग शुरू हो गई। तो ऐसे ही वास्तु के अंदर एडवांस चीजें आती चली जा रही हैं। क्या ये बहुत पहले भी थी, लेकिन जो बीच का टाइम था वो हमारे शास्त्रों से हम तक नहीं पहुंची थी। आज मैं शास्त्रों की बात करूं तो रावण संहिता में या विश्वकर्मा प्रकाश में आपको वास्तु का वर्णन मिलेगा। ये 2 बहुत बड़े ग्रंथ हैं जिसके अंदर संपूर्ण वास्तु का विषय है। अच्छा। जो आज हम जिसको एडवांस वास्तु कहते हैं वो उस टाइम की लिखी हुई वास्तु है, लेकिन आज उसको समझाने का तरीका मॉडर्न तरीके से आ गया, क्या थोड़ा इजी लैंग्वेज में आ गया। हम सब प्रेफर करते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए, इजी के लिए। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ अगर हम बात करूं तो नॉर्थ डायरेक्शन मेरी वाटर एलिमेंट के लिए बात करते हैं। जो मेरी ईस्ट डायरेक्शन है वो प्राण वायु के लिए बात करते हैं। प्राण वायु कहाँ से आती है? प्लांट से, तो हम उसको वुड या प्लांट एलिमेंट भी कह देते हैं। ठीक है। साउथ डायरेक्शन जो है पूरी साउथ वॉल मेरी फायर एलिमेंट के लिए होती है, और वेस्ट डायरेक्शन जो मेरी होती है वो मेरी अर्दी एलिमेंट के लिए होती है। अर्दी एलिमेंट के लिए हम उसको मेटल एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ के नीचे ही मेटल निकलता है। तो इसको ही हमने एलेबोरेट करके 8 और 16 और 32 डायरेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। आज अगर आपको कोई भी कंप्लीट वास्तु करना है तो आपको 32 डायरेक्शन तक जाना पड़ेगा, उसके अलावा सब तुक्के होंगे। अच्छा, 32 डायरेक्शन। एग्जैक्टली। अभी आपने सिर्फ 4 की बात करी, हम ये कह रहे हैं 4 पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 8 पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 16 और 32 डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अगर आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट में ना हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है। लोगों की एक एक परेशानी को लेकर केटर करेंगे कि वो, ताकि वो इस पॉडकास्ट को देखिए, चेक कर सके। अभी हम इस पॉडकास्ट में वो बात नहीं करने वाले हैं कि अगर आप नया घर खरीद रहे हैं, तो मैं इस पॉडकास्ट में ये बात करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में अभी परेशानी चल रही है तो खुद लोग आपके थ्रू चेक कर सके कि क्या क्या चेंजेस हो सके। ठीक है। अगर किसी के घर में गलत वास्तु है तो क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल तक बुरा हो सकता है। मैं केस स्टडी की बात बताऊंगा, बहुत मज़ेदार केस स्टडी है, बहुत मज़ेदार। मतलब हमारे एक नून की फैक्ट्री थी, 500 गज की फैक्ट्री थी, फ्लरिश, इतना फ्लरिश कर रहे थे वो। मतलब उसके साथ वाली फैक्ट्री में जॉब करता था, धीरे धीरे बढ़ के उसने वो फैक्ट्री तक खरीद ली और इतना फ्लरिश करा। एक छोटे से लालच ने मार दिया। उसके साथ में सिर्फ 50 गज का एक प्लॉट मिल रहा था जो उसने खरीद के उस फैक्ट्री के साथ अटैच कर लिया। विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर सब कुछ खत्म हो गया, वो दोबारा नौकरी करने लग गया। उफ। अब आप इसको क्या कहेंगे, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत बुरा। और किस एक्सटेंट तक बुरा हुआ, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। और ये प्रैक्टिकल केस स्टडी है।
दिल्ली के एक छोटे से एरिया की ये कहानी है। मैं अगर आप चलना चाहें या कोई देखना चाहे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। रियल स्टोरी है। जब समझ आया तब तक बहुत चीज़ें बिक चुकी थी उसकी। और कैसे कैसे टाइप के केसेस आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे हैं जी। कंसल्टेशन में? हमने तो यहाँ तक करा है कि एक बहुत फ्लरिश, बहुत अच्छी जगह पे एक मॉल बना और वो चल ही नहीं रहा। क्या कारण? उसका सिर्फ यही कारण है क्या उन्होंने वाटर एलिमेंट की जगह फायर लगा रखी है और फायर एलिमेंट की जगह वाटर का रखा है। अगर कभी भी फायर एलिमेंट में वाटर आ जाएगा तो चलती हुई चीज़ रुक जाएगी या कभी बिकेगा ही नहीं सामान। तीसरा, अगर आपके अर्थ एलिमेंट की जगह मेटल एलिमेंट आ गया तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी करनी है। आप किस चीज़ की बात करेंगे तो शायद हम 10 एपिसोड ही बात करते रहेंगे, लेकिन आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्या कितना खराब हो सकता है? बिल्कुल। मैंने आपको ये बात बताई, क्या नौकरी के बाद अगर उसने 500 गज की फैक्ट्री बनाई है और 50, 60, 100 वर्कर उसके पास काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या वास्तु बिगड़ा कि उसने 50 गज की जगह लेते ही सब कुछ खत्म हो गया? मेरे पास भी एक बहुत ही हाईली रिलेटेबल एग्जाम्पल है। क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है। आपके आने से पहले जब मैं वास्तु के ऊपर रिसर्च कर रही थी, मुझे अभी पता चला। तो इट्स वेरी न्यू टू मी, बट मैं अभी कनेक्ट इसलिए कर पाई वाइल रिसर्चिंग क्योंकि मेरे खुद के साथ घटा है। तो कल जब मैं आपके आने से पहले प्रेप कर रही थी और मैंने अपनी टीम को ही जाते जाते बोला कि अरे मुझे एक चीज़ पता चली अपने ही बारे में। इससे पहले अभी आप जिस घर में गए हो वो अभी हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है। 1-1.5 साल हुआ है। उससे पहले हम दूसरे घर में रहते थे। तब भी बहुत ही फ्लरिशिंग ज़िंदगी थी। अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ समय बाद हम एक घर में 10 साल रहे हैं। इससे पहले जो घर में रहे हैं उसमें 2019 के बाद से 2024 तक 23-24 तक मेरी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहे हैं। इस चैनल पे मैंने बहुत बात भी की है अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कि मेरा नी सर्जरी हुई, पैरालिसिस हो गया और फिर मैं एक आश्रम में गई। बहुत लंबी हेल्थ इश्यूज़ की जर्नी रही है। मेरी नाक टूट गई, मेरे बाल जल गए, मेरी स्किन ख़राब हो गई। एक ऐसा फेज़ आया 2021 में जहाँ हर महीने मेरे साथ कुछ ना कुछ घट रहा था। और जब कुंडली दिखाई तो सब कुछ सही था, कोई दशा नहीं चल रही है, कुछ भी अजीब नहीं है। तो इंसान यही सोचने लगता है या तो इसे नज़र लग गई है, नज़र पे भी आएंगे, पक्का आएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जरूर आएंगे। तो नज़र लग गई है या फिर ये प्रारब्ध है और आपके पास कुछ टॉपिक बचता ही नहीं है, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वहाँ बात आई गई हो गई और फिर अब आज 2025 में एक भगवान की कृपा से 1-1.5 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, टचवुड। नहीं, अब आपकी बात एक छोटा सा जवाब देता हूँ। आपने कहा आप नए वाले घर में 1-1.5 साल से आए हैं और आपने अभी दूसरी बात में ये कहा कि 1-1.5 साल से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। इट मीन्स चेंजिंग ऑफ प्लेस, चेंजिंग ऑफ वास्तु। अगर जो आपने बात कही, आपने जो प्रॉब्लम्स बताई, अगर ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिक आप वाली प्रॉब्लम नहीं, अगर मेडिकल रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं घर में और सबकी पथरियां भी ठीक है, नज़र भी नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, हम नज़र का टॉपिक है, आपने कहा बात करें, लेकिन मैंने जान के बोला क्योंकि सबसे पहला वहम ये होता है नज़र लग गई। ठीक है, अगर कोई भी मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, आई कैन गिव द चैलेंज, मैं रिटर्न चैलेंज कर सकता हूँ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो ही मेडिकल इश्यूज आएंगे। आप पुराने वाले घर में जाइए, वहाँ पे प्रॉपर फ्लोर मैप बनवाइए और फ्लोर मैप के बाद किसी भी कंसल्टेंट को बुलाइए। मैं ये नहीं कहता मेरे को, किसी भी कंसल्टेंट को बुलाइए जो उस फ्लोर मैप के ऊपर वास्तु ग्रिडिंग मैप बना दे। मीन्स वास्तु का एक मैप बना दे 16 और 32 डायरेक्शन का। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में या तो टॉयलेट मिलेगा या किचन मिलेगा। मैं उसमें आ रही थी, ठीक है, शिफ्ट होने से पहले, क्योंकि हम ये ट्रेस तो हमने कर लिया था और शिफ्ट होने से पापा ने उसका वॉशरूम तोड़ा। मेरे रूम में उस जगह पे वॉशरूम था जहाँ पे मंदिर होना चाहिए था। देखिए, अभी भी आप अंदाजे की बात कर रहे हैं, तुक्के की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मंदिर होना चाहिए था। वो आप जो डायरेक्शन की बात कर रहे हो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक। हाँ, मुझे डायरेक्शन नहीं पता है ना, तो मैं उस कन्विक्शन के साथ नहीं बोल पा रही, बट मुझे पता है कि वो उसी डायरेक्शन में था जहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो वहाँ था एंड मेरा कॉर्नर का घर था हमारा और कॉर्नर का ही रूम था। ठीक है, तो मुझे ये वास्तु अभी प्रेप करते हुए पता चला कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉर्नर बोलते बड़ी अच्छी स्माइल आई आपके मुंह पे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सही नहीं होता है। किसने कहा? क्योंकि उस पर ज़्यादा एनर्जीज अट्रैक्ट होती है।
नहीं, एक ये भी है, दूसरा मेरे को तो बहुत सारे रोज क्वेश्चन आते हैं जी कि कॉर्नर के मकान की एज 10 साल होती है बस। मेरे को लगा वो कहीं ना कहीं आपके पास भी क्वेश्चन आया। हाँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी वीडियोस के अंदर बहुत सारे ब्लफ मार रहे हैं कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन का कॉर्नर सिर्फ एज 10 साल रहा है उस मकान की। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, अंचल अगर आप कोई चीज़ लेके आए और आपको पता है आप कोई गाड़ी खरीद के लाए, दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल की गाड़ियों की कितनी एज होती है? 10 साल। तो 9वें साल तो वो सिर्फ 10% पे बिकेगी ना। तो मैं तो जिस भी कंसल्टेंट ने ये बात उड़ाई है, मैं तो उसको चैलेंज करता हूँ, सारे साउथ ईस्ट के घर 10% पे मेरे को दिलाते कॉर्नर के। मैं नहीं खरीदूंगा तो मेरा कोई फाइनेंसर खरीद लेगा। अगर उसकी एज ही 10 साल है तो 9वें साल लेंगे ना उस घर को, ताकि 10% कीमत में मिले। कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है? हर घर के डायरेक्शन अलग है, हर घर के अंदर मैप अलग है, अंदर क्या चीजें बनी हुई हैं अलग है। आप ब्लाइंडली कैसे कह सकते हैं? आज पूरे देश के अंदर इतनी आबादी है, अगर मैं करूं जितनी आबादी है उस हिसाब से कम से कम 70-80 करोड़ मकान तो होंगे। आज अगर मैं उसको 16 डायरेक्शन में भी बांटता हूं तो 3 से 4 करोड़ तो साउथ ईस्ट कॉर्नर के होंगे। कैसे 10 साल में खत्म हो जाएंगे? और मैं चल के दिखाता हूँ ना साउथ ईस्ट कॉर्नर के मकान कितने फ्लरिश कर रहे हैं। अरबों रुपया है, अरबों। कैसे खत्म हो गया? तो बेसिकली कहने का मतलब था कि मैंने देखा कि डायरेक्शन गलत हो तो आपको कैसे इफेक्ट करता है, और वो अब मैंने जी भी लिया है। ठीक है। तो इंसान शायद तब जब उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करता है उसका मैजिक, तभी शायद ट्रस्ट कर पाता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप कंसल्टेशन पे, कि लोग खुद चेक कर सकें जिनके हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मनी की इश्यूज हैं, उन्हें अपने घर में क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या चेक करना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करेंगे हेल्थ से। देखिए पहले तो मैं इसमें एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा, सिर्फ चेक करें, बहुत ज़्यादा रेमेडीज पे ना जाएं। देखिए नीम हकीम खतराए जान। ऐसा ना हो पता चले क्या ठीक होने की जगह खराब हो गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो सोलन जोन के डायरेक्शंस हैं, अगर मैं वाटर एलिमेंट से वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट में आया तो सिर्फ एक पिन लाइन का फर्क है, और बिना वास्तु मैप के आप वो चेक नहीं कर सकते कहाँ आ रहा है। लेकिन आपने बात करी हेल्थ की, इसमें भी 2 छोटे से पॉइंट हैं। क्या मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? दोनों। वो लोग जो फिजिकल हेल्थ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी चल रही है, बिन घर बैठे बैठे बीमार रहते हैं, और वो लोग भी जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज में घिरे रहते हैं, जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से बात करते हैं अगर हम, तो कभी भी कोई भी अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल हेल्थ खराब हो रही है सबकी, क्या घर में पर्टिकुलर किसी एक की, 2 की या सबकी थोड़ी थोड़ी हेल्थ खराब हो रही है और डिटेक्ट भी नहीं हो रही, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था लाइव केस आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके साथ कितने सारे मिस हैपनिंग्स हुई हैं, डिटेक्ट भी नहीं हो रहे, आपकी पथरी भी ठीक है, रिपोर्ट आ रही कि सब ठीक है, उसके बाद भी खराब हो रहे हैं। तो सिंपल एक ट्रिगर पॉइंट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जोन बिटवीन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ को हम उत्तर कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं, लेकिन वो कोण हमेशा कॉर्नर में नहीं आता। ठीक है, जो नॉर्थ है वो उत्तर डायरेक्शन है, वो नॉर्थ ईस्ट है वो उत्तर पश्चिम कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। उन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है वो दिस इज द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, अगर उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, सपोज करा टॉयलेट है, तो लाइफ में बीमारी घर से नहीं जाएगी। अगर वहाँ पे किचन है तो भी बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और बहुत ऐसी बीमारी है, मैं माइक पे किसी का नाम नहीं लूँगा उस बीमारी का। अगर वहाँ पे स्टोर आ जाता है, वहाँ पे किचन वो स्टेयर्स आ जाती हैं, तो उस हिसाब से बीमारीज आनी शुरू हो जाएंगी। सपोज करा वहाँ पे स्टोर है, स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं बॉडी एक रहेगा पूरी बॉडी के अंदर। अगर वहाँ पे स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स का आपका ना पैसे की रिकवरी नहीं आएगी और मेंटल हेल्थ की रिकवरी नहीं आएगी। तो इसलिए अगर किसी की अनप्रिडिक्टेबल हेल्थ खराब है तो सिंपल सबसे पहले नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन चेक कर लें। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो डिस्टर्ब मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी कंफर्म चैलेंज करके साथ कह सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने कहा हाँ पापा ने उनको चेंज कराया, और जब से आप 1.5 साल पहले इस घर में आपको फर्क पड़ा। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ खराब होने की, अब अगर किसी का साउथ ईस्ट जोन में, साउथ ईस्ट जो होता है ना वो ईस्ट वाली साइड सबसे लास्ट का एंट्री गेट होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर एंट्री गेट है तो चोट लगने के या एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादातर ये साउथ ईस्ट केसेस में होता है।
कि साउथ ईस्ट के अंदर अगर एंट्री गेट होगा तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या साउथ का हिट का मकान होगा। अगर साउथ की टक्कर का मकान होगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस फॉर द एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट वहाँ की हिट देख के, वो एक्सीडेंट वहाँ का ग्रिड बना के, उस जोन में कितनी एनर्जी है वो देख के पता हम कर सकते हैं वो एक्सीडेंट में चोट लगेगी या बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, आज अगर मैं बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ के अंदर सिर्फ 2 जोन डिस्टर्ब करते हैं, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट इज द पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट इज द वायव्य, जो वायु कोण कहते हैं या वायु मूला कहते हैं, वट एवर इट इज। मैं तो देश के इतने कोनों में घूमता हूँ तो वहाँ हर जगह की डायरेक्शन मतलब लैंग्वेज अलग है। तो अगर मैं पश्चिम की बात करूं और पश्चिम उत्तर की बात करूं, नॉर्थ वेस्ट इज द पश्चिम उत्तर, उन दोनों के बीच का जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ अग्रेशन एंड डिप्रेशन। अगर वहाँ पे आपको ब्लू कलर मिल गया या वाटर एलिमेंट मिल गया तो आप यकीन मानना डिप्रेशन से लेकर सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी हो सकते हैं। अगर वहाँ का एंट्री गेट आपके घर में मिल गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का, तो लाइफ में कोई भी मतलब मेंटल और फिजिकल ठीक नहीं रह सकता। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे लाइफ में, कोई चेंज नहीं कर सकता। पूरे दिन बाहर हम बहुत अच्छे से रहेंगे, अंदर घुसते इरिटेशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो आपने हेल्थ का टॉपिक बताया तो इसमें बाइफ्रिकेट करके मैंने आपको बताया। अगर किसी ने घर में चेक करना है, वो अपने ना नेचर से चेक कर सकते हैं। क्या आज अगर वो ऑफिस जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, घर आते इरिटेट हो रहे हैं, तो अपना नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट चेक कर लें। नॉर्थ ईस्ट में पूरे चांस है रेड कलर या येलो कलर मिलेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उनको ब्लू कलर या ब्लैक कलर मिलेगा। अगर वो ऐसे कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंटल केसेस आ रहे हैं तो घर में बार बार चोट लग रही है, बच्चे को चोट लग रही है, बड़ों को चोट लग रही है, सिर्फ साउथ वॉल चेक कर लें। साउथ इज अ जोन ऑफ फायर, उसके अंदर कहीं ना कहीं येलो या ब्लू या ब्लैक कलर मिलेगा आपको, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इनकी रेमेडीज क्या होती हैं कि हम किसी भी कंसल्टेंट से आप वास्तु ग्रिड मैप बनवाइए, उसके बाद आप चेक कर लीजिए। अदरवाइज आप हमको शेयर करिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी रेमेडी बता देंगे। मतलब लेकिन उसके लिए मेरे को ग्रिड बना हुआ मैप चाहिए, मेरे को उसके लिए कोई भी अगर कोई इस चीज़ से परेशान है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके रेमेडीज बताते हैं। ठीक है, वील कीप योर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, लोग आपको कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जिनकी रिलेशनशिप्स ख़राब है, जिनके घरों में मम्मी पापा की या फिर खुद कपल की लड़ाई बहुत रहती है, या फिर बाप बेटे की नहीं बनती, बच्चों में आपस नहीं बनती है, तो उनका क्या? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा, इससे पहले आपने हेल्थ की बात करी, आज अब रिलेशन की बात करी, ठीक है। मेरे को पूरी उम्मीद है अगली वेल्थ की बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये 3 ही टॉपिक हैं। पैसा एग्जैक्टली। देखिए, आज अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, पूरे घर के अंदर अगर हम बात करें ना, हर जोन अलग अलग चीज़ को डिसाइड करता है। आज अगर मैं बात करता हूँ, घर की बेटियाँ परेशान हैं या उनको बार बार कहीं से टॉर्चर हो रही है, मेंटल टॉर्चर हो रही है, तो घर का नॉर्थ खराब होगा। घर के अगर बेटे डिस्टर्ब हैं, मेल मेंबर डिस्टर्ब हैं, तो साउथ खराब होगा। लेकिन अगर आप रिलेशन की बात करते हैं, अगर रिलेशन की बात करें पूरे घर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रिलेशन। नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेरा ना विजन का जोन है, ईशान कोण जिसको हम कहते हैं, या मतलब उत्तर पूर्व डायरेक्शन कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ विजन, विजन देखने वाला नहीं, सोचने वाला। एंड साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रिलेशन। आज आपको किसी से कोई भी रिलेशन निभाना तो उसके लिए विजन चाहिए। बिल्कुल। आज अगर मेरा विजन बड़ा होगा तो एक रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन होंगे। आज अगर मम्मी पापा से कोई बहस हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यही 2 डायरेक्शन चेक करनी, सिर्फ यही 2 डायरेक्शन चेक करनी है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में अगर ब्लैक कलर आ जाएगा, या साउथ वेस्ट में अगर ग्रे कलर आ जाएगा, तो रिलेशन खराब होंगे ही होंगे। अच्छा, नो वन कैन स्टॉप। क्या इस चीज़ को हम इस तरीके से रोक ही नहीं पाएंगे कि आपके रिलेशन ना खराब हो, लेकिन कितने जोन में उसकी कितनी एनर्जी आ रही है वो देखने के बाद होगा। लेकिन रिलेशन खराब तो होंगे ही होंगे। समझ गई। हम कॉन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए। मैं ये बेसिक चीज़ आपसे पूछना भूल गई। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम घर में जाते हैं, कंपास निकालते हैं और जो घर का सेंटर में जाके खड़े होते हैं। आपको ये बताता हूँ कि 100% डायरेक्शन कैसे देखते हैं। आप घर के अंदर सेंटर में खड़े हुए,
और किसी भी एक वॉल की तरफ ना फेस कर लें। अच्छा। किसी भी एक वॉल की तरफ जो स्ट्रेट वॉल हो, आपके पास मैप होगा, उस मैप में देख लें। मतलब अगर आपने अपना कंपास यूं रखा, आप उसके सेंटर में कोई भी कंपास रखें या आप अपना फोन रखें, फोन को आपने ना ऐसे नहीं घुमाना क्या नॉर्थ यहाँ 0 है, ईस्ट यहाँ 0 है। आपको सिर्फ डिग्रीज लेनी है। अच्छा। वो कंसल्टेंट का काम है, वो डिग्री कितनी है। मैं बहुत जगह देखता हूँ, ये कहते देखो जी यहाँ पे चलेगा, ये नॉर्थ 0 आ गया, मैं यहाँ पे चला गया, नॉर्थ 0 आ गया। ऐसा नहीं है। और ना हर कमरे की डायरेक्शन लेनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे वास्तु कंसल्टेंट देखे हैं जो हर कमरे में जाके ऐसे कंपास लगाते हैं, जी ये इस कमरे का नॉर्थ ईस्ट है, ये इस कमरे का साउथ वेस्ट है। कभी भी किसी भी कमरे का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं होता, वो घर का होता है। मतलब ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या हम ये करते हैं जी, क्या जी ये नॉर्थ ईस्ट इस कमरे का, ये साउथ वेस्ट इस कमरे का, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने घर के सेंटर में खड़े होना है, कंपास लेना है। आपके फोन में कंपास है तो आप फोन में कंपास चला लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से दूर खड़े हों, कि जैसे वाईफाई है या माइक्रोवेव है या कुछ है, उससे थोड़ा सा गैप में खड़े हुए। नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी एक्स्ट्रा। आपने सिंपल सा कंपास लेना है, सिंपल एक सीधी डायरेक्शन रखनी है, किसी भी वॉल की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है। कंसल्टेंट अपने आप देख के ये बता देगा जी इसका मैप कैसे बनेगा। बस आपने उस मैप में ये मार्क करके देना है कि जी मैंने इस वॉल की तरफ फेस करके खड़ा हूं। तो हम अभी तक जितनी भी डायरेक्शंस की बात कर रहे थे वो इन रिस्पेक्ट टू पूरे घर की है। बिल्कुल, पूरे घर की डायरेक्शन लेनी है, कमरे की नहीं। कमरे की नहीं लेनी, घर के ऑलमोस्ट सेंटर में खड़े होना है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर नापेंगे कैसे सेंटर है? ऑलमोस्ट सेंटर में खड़े होना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ गई। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि हमारे घर में पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं है, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वेल क्वालिफाइड है मगर जॉब नहीं मिल रही है, पैसे की तंगी रहती है। तो आप क्या कहना चाहोगे पैसे के लिए व्हेन इट कम्स टू वास्तु? देखिए, आपने एक क्वेश्चन में ना मल्टीपल क्वेश्चन करे हैं। सबसे पहली बात है पैसा, पैसा आना चाहिए। दूसरा आपने कहा पैसा आता टिकता नहीं है। तीसरा आपने कहा तंगी रहती है या हेल्थ पे खराब हो जाता है या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्वालिफाइड होने के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। देखिए, अगर हम पैसे की बात करेंगे ना, पैसे की सिर्फ 3 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ मेरा फाइनेंस है, नॉर्थ ये प्रेजेंट करता है मेरे को कितना पैसा मिलना है। साउथ ईस्ट मेरा सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो मनी है, ठीक है। और जो मेरा वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है। मैं उस पैसे को कैसे खर्च कर पाता हूँ या कैसे मल्टीप्लाई कर पाता हूँ। अब आपने क्वेश्चन करा कि मेरा पैसा आता है लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाता है। अगर खर्च हो जाता है तो आपका साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। पैसा तो आ रहा है, इट मीन्स नॉर्थ बिल्कुल ठीक है। अगर पैसा आ रहा है और खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है और अननेसेसरी चीजों में हो रहा है तो आपका साउथ ईस्ट खराब है। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा है लेकिन वो बीमारियों पे खर्च हो रहा है तो साउथ वेस्ट खराब है। या अननेसेसरी किसी ने आपसे लोन ले लिया और वापसी नहीं कर पा रहा तो साउथ वेस्ट खराब है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया और वो डूब रहा है बार बार, तो आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों खराब है। पैसा तो आ रहा है ना, लेकिन अगर पैसा ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा तो 100% आपकी किसी भी डिस्पोजेबल जोन में एंट्री है। हमारे पूरी वास्तु के अंदर 3 डिस्पोजेबल जोन होते हैं। सबसे पहला होता है साउथ हो साउथ वेस्ट, दूसरा होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और तीसरा होता है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर इन 3 जोन्स के अंदर एंट्री गेट होगा ना तो पैसे की शॉर्टेज रहेगी। पैसा आने से पहले रुक जाएगा, कहीं ना कहीं आप तक नहीं आएगा। गॉट इट। हम ना पैसे पे तो आ गए, बट मैं बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गई, थोड़ा सा करा रहा है। वो ये है कि मैंने किसी के कमेंट में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। ठीक है, अभी बता रही हूँ। अच्छा। कि मेरा पति अभी तक मुझसे बहुत प्यार करता था, हमारी लव मैरिज थी और ही वाज ऑब्सेस्ड विद मी। मगर हमने जब से एक नई जगह में शिफ्ट किया है, मैंने उसमें डिफरेंस देखा है, वो मुझसे विड्रॉन हो गया और फिर मुझे पता चला कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। तो इज दिस ऑल्सो लिंक टू विद वास्तु? अगर उनका कोई एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर है तो सिंपल सी 2 बात है, आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। डिस्पोजेबल जोन में एंट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। डिस्पोजेबल जोन का क्या मतलब होता है? जो मैंने आपको बताया, हमारे पूरे वास्तु में 3 डिस्पोजेबल जोन होते हैं जहाँ पे हम टॉयलेट परमिसेबल है। अगर वहाँ टॉयलेट अच्छा तो एंट्री गेट अच्छा नहीं हो सकता। अगर साउथ हो साउथ वेस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट का एंट्री गेट होगा तो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर के बहुत बड़े चांसेस हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर साउथ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है
तो कपल के रिलेशन में खराब होंगे या एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर के चांसेस होंगे। जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन है, नॉर्थ वेस्ट इज द वायव्य कोण और नॉर्थ इज द उत्तर दिशा। तो अगर उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा के बीच का जोन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ कपल, मेंटल और फिजिकल रिलेशन का जोन है। अगर वहां पे कोई भी टॉयलेट आ गया तो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और जो उस घर का कपल है उनके रिलेशन खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, बहुत ब्लंट और ऑकवर्ड बात यह है, घर में रिलेशन खराब होंगे आदमी तभी एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर पे जाएगा। अगर साउथ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रिलेशन, तो अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट खराब होगा तो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपने जो कमेंट पढ़ा उसमें जरूर चेक करवाना क्या ग्रिडेड मैप वो आपको भेजे या हमको भेजे, उसके अंदर हम ये चेक कर सकते हैं कि किस जोन के डिस्टर्ब के कारण ये खराब है। इनको हम एक रेमेडी बता सकते हैं, इनको ये बता सकते हैं क्या उस जोन को ठीक कर लें, आपके लोगों के रिलेशन दोबारा से वैसे ही बन जाएंगे। दूसरा, पब्लिकली एक रेमेडी बताता हूँ बहुत अच्छी, जिससे भी आपको अपने रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं, नॉर्थ वेस्ट में उनकी अपने साथ फोटो लगा लें या नाम लिख के रख दें, बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, साउथ नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ सपोर्ट। बॉन्डिंग कब बनेगी? जब सपोर्ट आएगा। मैं एक लाइन बोलूं? बोलो। कुछ भी अगर पॉसिबल किसी भी शास्त्र से नहीं हो रहा तो वो वास्तु से हो सकता है। क्या बात है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वास्तु। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आपकी 100% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वास्तु में? मैक्सिमम है, 99% है। देखिए, आज मैं बात करूं, परसेंटेज कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आज किसी को रिजल्ट 1 घंटे में मिल जाएगा, किसी को रिजल्ट 45 से 3 महीने में मिल जाएगा। अब उसको परसेंटेज को क्या कहेंगे? दूसरी बात, इतना मैं कंफर्म गारंटी कर सकता हूँ, वास्तु के चेंजेस करने के बाद आपको फर्क जरूर पड़ेगा। बिल्कुल समझी। पता है, जब हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और इन सब विद्याओं की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा से एक ऐसी इंसान रही हूँ जो कर्म प्रधानता को मानती रही है कि कर्म ही सब कुछ है। तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि हाँ, अगर आप डायरेक्शन ही चेंज करते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो वैसा नहीं होने वाला है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, पैसा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से पैसा नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, एग्जैक्टली। मैं चाहती थी कि आपके मुंह से ज़रूर निकले, क्योंकि जब हम डायरेक्शंस की बातें करते हैं, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो और ऐसा हो जाएगा, तो हम बेसिक भूल जाते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में इनपुट्स नहीं दे रहे हो, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो और अपनी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वो डायरेक्शन चेंज करने से नहीं होगी। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से माइंडसेट चेंज हो जाएगा, एक एज मिल जाएगा सपोर्ट करने का। आज मैंने ये कहा कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर फोटो लगा लो, आपके सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ही सपोर्ट देना ना चाहूँ तो कहाँ से मिलेगा? कर्म तो करना पड़ेगा ना। इट एक्ट्स एज अ टूल। एग्जैक्टली, दिस इज अ टूल ओनली। आज अगर आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, तो खानी तो आपको पड़ेगी। डॉक्टर तो बता ही सकता है ना वो खाने में क्या होगा। कभी आपका सर दर्द हुआ है? बिल्कुल। आपने कोई टैबलेट ली है? जी। वो टैबलेट सर में जाती है, पेट में जाती है? पेट में जाती है। इट मीन्स उस टैबलेट की एनर्जी आपके ऊपर तक आती है जो आपको सर दर्द ठीक करता है। ऐसे ही वास्तु के चेंजेस के बाद एनर्जी आप तक जाएगी जो आपको मूवमेंट के लिए लेके आएगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो रिलेशन हो। आज किसी भी चीज के लिए हम इसको ये कहते हैं ये बीमार है, चाहे अगर वो परेशान है अपनी लाइफ को लेके, पैसे को लेके, रिलेशन को लेके, तो सिर्फ वास्तु एक टूल का काम करता है जो उसके लिए सुटेबल एनर्जी है या उसकी जो एनर्जी इन चीजों के लिए वेस्ट हो रही है हम उसको प्रोटेक्ट कर लें और जो वेस्ट वाली एनर्जी है उसको रोक दें। सिंपल। इससे ये साबित होता है कि आप दिशाओं के डॉक्टर हो। कह सकते हो जी। ठीक है, मूविंग ऑन सर, कलर्स पे आते हैं। ठीक है, ये तो आपने बता ही दिया कि कलर्स हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग भी कलर्स हमारे घर के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो मैं एक एक करके कलर्स का नाम लूँगी, आप पहले ये बताना कि वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। ठीक है। तो अक्सर इंडियन घरों में तो ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग बहुत ही मेजर कलर है, बट ऐसा देखा जाता है कि बाकी जो सारी वॉल्स होती है वो वाइट होती है, ऑफ वाइट होती है, कोई एक प्राइमरी कलर होता है और एक वॉल पे मेजर कलर होता है, बट दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द होल रूम। तो एक एक करके कलर्स का नाम लेते हैं। पहले आप बताना कि वो कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैं आपसे टर्न बाय टर्न पूछूंगी कि बच्चों से लेके बड़ों तक
कि रूम्स में क्या प्रेफरेबल कलर्स होने चाहिए जनरली, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं रेड से। देखिए हमने सबसे पहले फायर वाली बात करी है। लोगों को लगता है रेड रिप्रेजेंट्स लव, लव, एंड इट डज रिप्रेजेंट्स पैशन, बट इट कैन लीड टू फाइट एज वेल। एग्जैक्टली। आप कभी भी देखें रेड कलर जो है हमेशा ना एनर्जी का काम है। आज एनर्जेटिक फेमस भी हो सकता है या झगड़े में भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन क्या मेरे को कितना रेड उसकी लाइफ में इन्वॉल्व करना है। आज आप मैक्सिमम बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगो देखेंगे, वो रेड क्यों है? फेमस होने के लिए। दूसरा, बहुत दूर से हमको दिखते हैं। आज कहीं 2, 4, 5, 10 किलोमीटर अगर आग लगी हुई है तो आपको उसका धुआं दिख जाएगा ना। मीन्स रेड इज अ जोन ऑफ फायर। जो रेड कलर है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो नेम फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी प्रसिद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्सेस फायर क्या करती है? एक्सीडेंट पे करा देगी। तो इसलिए अगर हम कलर की बात करें, रेड कलर इज अ मतलब फायरी कलर। ठीक है। ब्लू इज अ वाटरी कलर। कभी भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो तो 10 मिनट पानी के पास अगर खड़े होंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें वेव्स आएंगी, जो वाटर का कलर है, जो ब्लू कलर है, एक नेचर है उसका, क्या गुस्सा शांत कर देगा। हाँ, जब गुस्सा आ रहा हो तो पानी पिला। एग्जैक्टली। एंटी। आप दूसरी चीज़ करके देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो अपने हाथ में ब्लू कलर का टॉवल रख लेना, गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। या ब्लू कलर को देखना शुरू कर देना, अपने पास रख लेना। तो अगर कभी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो हल्का सा ब्लू कलर अपने पास रख लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा शांत करना शुरू कर देगा। एक्सेस ऑफ ब्लू भी कुछ बुरा करता है? बिल्कुल करता है। हम सपनों की दुनिया में जीना शुरू कर देंगे। कभी भी अगर आप बात करेंगे, आपको वाटर बेड पे नींद नहीं आएगी। आप एंजॉय के लिए 2, 4, 5 घंटे, 10 घंटे हम वाटर बेड के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। कभी आप क्रूज पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेवी के उसके ऊपर, सेलिंग के ऊपर नींद नहीं आएगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ग्रीन इज अ प्राणवायु कलर। ग्रीन जो कलर है हमारा हमेशा इस चीज़ के लिए होता है कि मेरे को कितनी प्राणवायु चाहिए। पेड़ों का कलर है, पेड़ों से हवा आती है, वो हमको ऑक्सीजन देती है। अभी आपने कहा ना कि अगर ब्लू बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो क्या होता है? अगर किसी की लाइफ में थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत एक्सट्रीम सोचता है, तो अपने कमरे में 1-2 प्लांट लगा ले। अच्छा। क्योंकि वाटर को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका प्लांट है। वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने का तरीका प्लांट है। लेकिन अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो फिर ग्रीन अवॉइड करना, क्योंकि आग को लक्कड़ बढ़ा देगी, फायर बढ़ा देगी आपकी लाइफ में। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा फायरी हैं तो अपने कमरे में ग्रीन मत करा लेना, पता चले कि और ज़्यादा फायरी हो गए, डबल फायरी हो गए। तो वाह, दिस इज नाइस। और अब बात करते हैं ऑरेंज की। ऑरेंज इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ अर्थ एंड द फायर। मतलब ऑरेंज कलर क्या है? येलो और रेड से मिलके बना है। तो ये जो बहुत गर्म वाली मिट्टी होती है ना, वो कलर है। जनरली अगर मैं इसको प्रेफरेंस दूं तो ये कहीं ना कहीं साउथ में बहुत अच्छा है, क्या साउथ वेस्ट में बहुत अच्छा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि वहाँ पे एनर्जी कितनी है, अकॉर्डिंग टू द बार चार्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्रिड ऑफ द मैप। मैंने ऐसे सुना था ऑरेंज इज अ वेरी हैप्पी कलर इन सम, फॉर सम पीपल। देखो साउथ वेस्ट इज अ जोन ऑफ रिलेशन ना, तभी मैंने आपको कहा साउथ वेस्ट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करें, अगर मेरा वहाँ पे ऑरेंज कलर आ गया तो मेरी सेविंग्स, पढ़ाई, रिलेशन सब खत्म हो जाएंगे। ये तो बड़ा नीम टैक्टिकली रहना पड़ेगा। नहीं, नीम खमीम खतराए जान। ऑफ वाइट कराओ ना पूरे घर में यार। हमारे घर में बेसिक कलर है पूरा ऑफ वाइट। पूरा। अगर ऑफ वाइट कराएंगे आपका हेल्थ वेल्थ रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे।